हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम सीक्वेंस सीरीज के पार्ट 3 की बात करेंगे, एक्सरसाइज 9.3 की। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैनल के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। 9.3 के अंदर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक का मतलब होता है जब हम सेकंड टर्म जो लेते हैं वो फर्स्ट टर्म में अगर हम उसमें डी जोड़ते हैं तो हमको सेकंड टर्म मिलती है। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा कि हमें सीक्वेंस दे रखी है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको देखिए तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि ये जो नंबर है ये सेकंड टर्म कब आ रही है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी। तो यहाँ पर हमको अब इसमें क्या कॉमन होगा, इसमेमें कॉमन होगा इन सब का रेशो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो कॉमन होगा। अब अगर मैं इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करता हूँ 4/2, इस टर्म को मैंने इस टर्म से डिवाइड की और मैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। इसको मैंने डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 2, इसको मैंने डिवाइड किया तो भी मुझे आंसर मिला 2। तो यहाँ पे जो इनका रेशियो होता है सेकंड टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म और जस्ट उससे प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, और उसको हम बोलते हैं आर। हम उसको आर से डिनोट करते हैं, और इसमें इसको आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ए होती है फर्स्ट टर्म, ए को हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। अब हमने इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इसका ये मतलब होगा कि हम इसकी जो nth टर्म होगी उसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होगा, तभी हमने इसको प्रोग्रेशन बोला है। तो हम इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, इसकी nth टर्म हम निकालते हैं लाइक से, इसको मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये 2 है, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 4, 4 × 8, 16 को मैं 2 × 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, मुझे पता है r जो है, r में इसके अंदर मेरा कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, इसके अंदर मुझे कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, तो इसके अंदर ये जो होगी ये कॉमन रेशियो है और ये है फर्स्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं a × r लिख सकता हूँ, सेकेंड टर्म को मैं a × r लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ AR² लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म को मैं AR² लिख सकता हूँ। अब मैं फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकता हूँ AR³ लिख सकता हूँ। तो मैं nth टर्म को कैसे लिखूंगा, फोर्थ टर्म को मैंने AR³ लिखा है, थर्ड टर्म को मैंने AR² लिखा है, मीन्स जो मैं टर्म ले रहा हूँ उससे वो r की जो पावर है वो जस्ट एक कम हो रही है। तो मैं nth टर्म कैसे लिखूंगा, nth टर्म मैं कैसे लिखूंगा, nth टर्म a r की पावर n-1, ये होगी nth टर्म। तो a n निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a r की पावर n-1। अब अगर इसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं मीन्स r 0 हो जाएगा, a ऊपर की पावर 0 हो जाएगी तो ये पूरा 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो तो 1 होती है, a हमको ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। अब हम n के लिए 2 रखते हैं तो 2 - 1 1 r, तो ये हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी। तो अब हम सम की बात करते हैं, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालते हैं। हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है AR² एंड सो ऑन। लास्ट टाइम हमें दे रखी है AR की पावर n-1, ये हमें दे रखी है। अब हमें इन सबका सम निकालना है, तो मैं सबके सम को लिख दे रहा हूँ SN। इन सबके सम को मैंने SN माना है, तो A + AR + AR² एंड सो ऑन सबको ऐड करेंगे, लास्ट टर्म AR की पावर n-1, ये लास्ट टर्म है। अब मैं इन सभी टर्म को r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं r से मल्टीप्लाई करूँगा, r मीन्स कॉमन रेशियो से,
तो R इंटू एस एन इजिकल्स टू, इसको R से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया ए आर, इसको मैंने R से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया ए आर स्क्वायर, इसको मैंने R से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया ए आर क्यूब। इसको जब मैंने R से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ए आर की पावर एन, ये आएगा ए आर की पावर एन। तो अब मैं एस एन में से, मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन अगर मैंने मानी है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। तो एस एन माइनस आर एस एन इजिकल्स टू, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस से ये कट जाएगा, ये ए आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कट जाएगी, ये वाली टर्म जिस इससे एक वाली कट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा लास्ट में? लास्ट में मेरे पास ये ए बचेगा और माइनस ए आर की पावर एन बचेगी। तो लास्ट मेरे पास क्या बचता है? ए माइनस ए आर की पावर एन, ये बचेगी मेरे लास्ट में। अब इसमें से मैं एस एन कॉमन लेता हूँ, एस एन मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया? 1 माइनस आर। इसमें से मैं ए कॉमन लेता हूँ, ए 1 माइनस आर की पावर एन, ये आई मेरे पास इक्वेशन। अब एस एन क्या आएगा मेरे पास? एस एन आएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये होता है सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी में इसका एक और फॉर्मूला दे रखा है, इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि आर की पावर एन माइनस 1, ये आगे भी लिख रहा है। ये कब होगा? जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तब। ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, इस एक फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? किसी के बीच में हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में सबसे पहले दो टर्म्स दे रखी होगी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैंने मानी है ए और लास्ट टर्म मैंने मानी है बी। अब हमें इसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन डालना है, जिससे जो ये मुझे सीक्वेंस मिलेगी वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बननी चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं लेता हूँ, जो मैंने टर्म रखी है वो मैंने रखी है जी। अब मेरे को ये बोल दिया गया कि ये जो सीक्वेंस है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमने बता रखा है कि कॉमन रेशियो इक्वल होता है, तो हम कॉमन रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन जी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन है कि जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, देन वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। जब मैं इसके अंदर रूट ऑफ ए बी रखूँगा तो जो मुझे सीक्वेंस मिलेगी वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। अभी हमने सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन डाला है, अब हमें एन ज्योमेट्रिक मीन डालना है। अभी हमने सिर्फ एक डाला, अब हम एन ज्योमेट्रिक मीन डालते हैं। मुझे फर्स्ट टर्म दे रखी है ए एंड लास्ट टर्म मुझे दे रखी है बी, और मुझे बोल दिया गया कि मुझे इसके अंदर एन ज्योमेट्रिक मीन डालना है। एन के लिए कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम निकालते हैं। मैंने सबसे पहले रखी मैंने G1, फिर मैंने रखी G2 एंड सो ऑन एंड Gn, ये मैंने रखी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमने अर्थमेटिक मीन निकालने में हमने b को n+2 टर्म्स माना था, क्योंकि ये टोटल n टर्म्स हो गई, ये टोटल n टर्म है, ये n+1 टर्म है, ये n+2 टर्म है। तो b कौन सी टर्म है? n+2 टर्म है, b n+2 टर्म है। अब मैं b के लिए वो जनरल फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो b इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1। n क्या दे रखा है? n+2 -1, ये होगी इक्वेशन। देन b इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n+1। अब यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। r की वैल्यू क्या आएगी? r की पावर n+1 r की पावर n+1 इज इक्वल्स टू b अपॉन a। देन r इज इक्वल्स टू b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। ये होगा हमारे पास कॉमन रेशियो। अब अगर हमें G1 निकालना है तो G1 निकालने के लिए मैं a इंटू आर करूँगा। a मुझे ये दे रखा है, G1 a इंटू आर, आर के लिए मुझे b अपॉन ए ये दे रखी है, b अपॉन ए 1 अपॉन n मुझे दे रखा है 1, क्योंकि मुझे ये निकालनी है। तो 1 + 1 2, तो मेरे पास G1 की वैल्यू होगी a इंटू G1 इज इक्वल्स टू a
इंटू बी अपॉन ए की पावर 1/2 मीन्स ये रूट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की। तो हम सबसे पहले इन दोनों के फॉर्मूले लिख देते हैं, तभी हम रिलेशन निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन को मैंने माना है ए से मैंने नोट किया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी अपॉन 2 ये। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी। अब मैं a माइनस जी करता हूँ, a माइनस जी, तो a माइनस जी करूँगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ऑफ ए बी, ये मिलेगी मुझे। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूँगा तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, a प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए बी अपॉन 2, मुझे ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं जब खोलूंगा तो रूट ए का स्क्वायर ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी माइनस 2 ए बी, तो रूट 2 रूट ए का। तो ये मुझे स्क्वायर दे रखा है, इस टर्म का स्क्वायर दे रखा है। तो किसी भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव कभी होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी, यह हमें पता है। तो ए रूट ए माइनस रूट बी, तो मुझे क्या मिला, ए माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिला मुझे। ए माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिलता है मुझे, इससे मुझे मिलेगा ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ये होता है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का, कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बता रखा है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अर्थमेटिक मीन हमें दे रखा है 10, ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा है 8। तो हमें नंबर्स फाइंड करने की, किन नंबर्स के अर्थमेटिक मीन 10 होगा और ज्योमेट्रिक मीन का 8 होगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें a प्लस अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, अर्थमेटिक मीन का a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10, एक ये क्वेश्चन है। और ज्योमेट्रिक मीन का निकालते हैं हम, तो रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 8, ये हमें मिला। अब यहाँ से मैं a प्लस बी की वैल्यू क्या निकालूंगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 20 और ए बी की वैल्यू मुझे 64 मिली, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड और इसमें मैंने 2 को इस तरफ भेज दिया। अब मैं a प्लस बी इसका मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 64 इंटू 4 240 इंटू 256 माइनस 256। या अब मैं a माइनस बी का करूँगा तो इनको मैं जब माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 144। तो अब मैं स्क्वायर रूट करता हूँ, तो a माइनस बी की मुझे वैल्यू मिली 12 प्लस माइनस 12। a माइनस बी की मुझे वैल्यू मिली प्लस माइनस 12। अब a माइनस बी मुझे प्लस माइनस 12 दे रखा है और a प्लस बी मुझे 12 दे रखा है, 20 दे रखा है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मैं प्लस लूँगा तो मुझे a और b की वैल्यू मिलेगी। जब मुझे दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जब मुझे प्लस दे रखा है और जब मुझे माइनस दे रखा है। तो जब मैं प्लस लूँगा तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी, अगर मैं प्लस 12 लेता हूँ तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी 12, सॉरी a की वैल्यू मुझे मिलेगी 16। a की वैल्यू मुझे मिलेगी 16 और b की वैल्यू मुझे मिलेगी 4। और अगर मैं माइनस का लेता हूँ, माइनस का 12, तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी 4 और b की वैल्यू मुझे मिलेगी 16। तो ये एग्जाम्पल भी हमने कर लिया है। ये एग्जाम्पल हमने समझा बहुत सिंपल तरीके से किया है और बहुत इजी तरीके से हमसे हो भी गया है और हमने दोनों वैल्यू निकाल भी ली है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 9.3 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।